साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन खान ड्रग केस के बाद जिस तरह एनसीपी नेता नवाब मलिक एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हैं, उससे साफ हो गया है कि इस देश में ऑनेस्ट ऑफिसर खुलकर काम भी नहीं कर सकते। नवाब मलिक रोज कोई न कोई ट्वीट कर नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। एनसीपी नेता समीर वानखेड़े को मेंटली टॉर्चर करने के लिए उनके परिवार तक को नहीं बख्श रहे। कभी कास्ट सर्टिफिकेट तो कभी निकाहनामा और कभी निकाह की तस्वीरें रोज ट्विटर पर डालकर भारत की जनता को नवाब मलिक कंफ्यूज कर रहे हैं। सिर्फ कंफ्यूजन की ही बात नहीं है, बल्कि नवाब मलिक की इन हरकतों से ड्रग्स के खिलाफ हो रही एनसीबी की कार्रवाई भी प्रभावित हो रही है। अब बड़ी खबर ये है कि मलिक बनाम वानखेड़े की इस लड़ाई का फायदा अनन्या पांडे ने उठा लिया है और अनन्या पांडे भारत छोड़कर चली गई हैं। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा अभी मुंबई में एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अनन्या पांडे 3 साल के लिए भारत से बाहर चली गई हैं। तो क्या वाकई में अनन्या पांडे भाग गई हैं? क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो सब जानते हैं कि अनन्या पांडे आर्यन खान ड्रग्स केस की मुख्य कड़ी हैं। लगातार 2 दिन तक अनन्या पांडे से एनसीबी ने 6 घंटे की पूछताछ भी की थी और अनन्या को तीसरी बार सोमवार को यानी कि 25 अक्टूबर को फिर से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मगर 25 अक्टूबर को अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंची ही नहीं। अनन्या ने एनसीबी की इंट्रोगेशन को स्किप कर दिया क्योंकि उससे ठीक एक दिन पहले ही प्रभाकरण सैल का कथित हलफनामा मीडिया में आ गया था और समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगाए गए थे और नवाब मलिक तो रोज कोई ना कोई बम फोड़ ही रहे हैं। तो ऐसे में अनन्या पांडे ने इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठा लिया। जी हाँ, अनन्या पांडे को लेकर बड़ी खबर ये है कि अनन्या पांडे विदेश भाग गई हैं, वो भी पूरे 3 साल के लिए। मुंबई से निकलने वाले एक बड़े अखबार में दावा किया गया है कि अनन्या पांडे भारत से बाहर चली गई हैं और 3 साल के वीजा पर अनन्या चली गई हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अनन्या पांडे और उसके परिवार के साथ ही अनन्या की लीगल टीम को पता चल चुका था कि 25 अक्टूबर को अनन्या पांडे की गिरफ्तारी तय है। लीगल टीम ने अनन्या पांडे को आगाह कर दिया था कि अगर वो 25 अक्टूबर को तीसरी बार एनसीबी दफ्तर में पेश हुई तो उनकी अरेस्टिंग कंफर्म है, क्योंकि अनन्या पांडे और आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट इसका बहुत बड़ा आधार है। अब खबर है कि अनन्या पांडे के घर में तूफान आ चुका था, क्योंकि अनन्या पांडे की लीगल टीम ने सतर्क कर दिया था कि वो 25 अक्टूबर को गिरफ्तार कर ली जाएंगी। अब अपनी लीगल टीम की एडवाइस के बाद अनन्या ने पहले तो एनसीबी की पूछताछ को स्किप कर दिया और फिर गुपचुप तरीके से फरार होने का प्लान भी बना लिया। हैरानी की बात ये भी सामने आ रही है कि चंकी पांडे, जो कि अनन्या पांडे के पिता हैं, चंकी पांडे अनन्या पांडे के इस फैसले के खिलाफ हैं। चंकी पांडे नहीं चाहते कि अनन्या अब कोई भी ऐसा कदम उठाए जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाए। मगर खबर है कि अनन्या पांडे ने अपने पिता की एक नहीं सुनी और वो मुंबई एयरपोर्ट से सीधे किसी और कंट्री में लैंड कर चुकी हैं। जब से आर्यन केस में अनन्या पांडे का नाम आया है, तब से ही चंकी पांडे लगातार वकीलों से सलाह ले रहे हैं। हर जगह अनन्या पांडे के साथ जा रहे हैं, घंटों एनसीबी दफ्तर में खड़े होकर अनन्या का इंतजार कर रहे हैं और अनन्या ने अपने पिता की बात को नकार कर देश से फरारी का प्लान बना लिया। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अनन्या पांडे ने फरारी के लिए 3 साल का वीजा भी बनवाया है, क्योंकि फिलहाल अनन्या किसी भी फिल्म में काम नहीं कर रही हैं। जो फिल्में उनके हाथ में थी वो भी उनसे छिन चुकी हैं। साउथ एक्टर विजय थालापति और जूनियर एनटीआर ने अनन्या पांडे को अपनी अपनी फिल्मों से बाहर कर दिया है, क्योंकि अनन्या पांडे का नाम भी ड्रग्स केस में शामिल हो चुका है। अब ऐसे में अनन्या के पास फिल्में नहीं है और अगर एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया तो करियर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसीलिए अनन्या पांडे ने फरारी का प्लान बना दिया। अब रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 3 साल बाद ही अनन्या पांडे भारत में लौटेंगी और तब तक आर्यन खान का ड्रग्स केस का मामला भी शांत पड़ चुका होगा।
सूत्रों की माने तो अनन्या की फरारी के पीछे बॉलीवुड का सपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि अनन्या अगर आर्यन के खिलाफ कुछ भी बोलती तो आर्यन और फंस जाता। सिर्फ आर्यन खान ही नहीं बल्कि 3 और स्टार किड्स फंस जाते जो कि उस ग्रुप चैट में शामिल थे। खबर तो ये भी है कि अनन्या के साथ ही वो तीनों स्टार किड भी भारत से बाहर चले गए हैं ताकि उनको भी गिरफ्तार ना किया जा सके। अब अगर अनन्या पांडे की फरारी की खबर सच है तो ये आर्यन केस में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में अनन्या पांडे फरार हो चुकी है? क्या अनन्या गिरफ्तारी के डर से देश से भाग गई है? और अनन्या का ये कदम क्या उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आर्यन खान केस में प्रभाकर सैल को एनसीबी ने गवाह बनाया है। प्रभाकर उसी किरण गोसावी या कहें कि केपी गोसावी का बॉडीगार्ड है जो कि आर्यन के साथ सेल्फी खींचकर चर्चाओं में आया था। और अब उसी गोसावी के बॉडीगार्ड ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं या कहें कि बहुत बड़े दावे किए हैं। और अगर ये सच है या फिर इनमें कुछ भी दम है तो फिर तो पूरा का पूरा केस पलट सकता है। बड़ी बात यह है कि प्रभाकर सैल ने स्टाम्प पेपर पर लिखकर ये सब कुछ दिया है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक चीज एक एक बात बताते हैं कि आखिर प्रभाकर सैल ने क्या क्या कहा है। 1 अक्टूबर को रात 9:45 बजे मुझे केपी गोसावी का फोन आया और मुझे सुबह 7:30 बजे तक तैयार रहने के लिए कहा। इसके बाद केपी गोसावी ने मेरे अकाउंट में 500 रुपए गूगल पे से ट्रांसफर किए और फिर मुझे व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजी और उस लोकेशन पर मुझे पहुंचने को कहा। प्रभाकर सैल ने कहा मैंने लोकेशन देखी तो वो एनसीबी ऑफिस की लोकेशन थी और जब मैं एनसीबी ऑफिस पहुंचा तो वहां बाहर एक इनोवा गाड़ी खड़ी थी और उसके ड्राइवर से मैंने पूछा तो उसने बताया कि केपी गोसावी एनसीबी ऑफिस के अंदर है। यानी प्रभाकर सैल का पहला बड़ा दावा यह है कि केपी गोसावी आर्यन वाले क्रूज में रेड से पहले एनसीबी ऑफिस में मौजूद था और एनसीबी के साथ प्लानिंग कर रहा था। हालांकि अभी तो बड़े खुलासे, पूजा डडलानी वाला खुलासा, 18 करोड़ वाला खुलासा और समीर वानखेड़े की घूस वाला खुलासा होना बाकी था। आगे देखिए, प्रभाकर सैल ने आगे कहा कि 2 अक्टूबर को हम एनसीबी ऑफिस से निकलने के बाद लोअर परेल पहुंचे और वहां केपी गोसावी सैम डिसूजा से बात कर रहा था और गोसावी ने सैम से फोन पर कहा कि तुमने 25 करोड़ का बम रख दिया है, ये बहुत ज्यादा है, चलो 18 करोड़ में सेटल करते हैं क्योंकि 8 करोड़ तो समीर वानखेड़े को देने। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, यही बात प्रभाकर सैल ने कही है कि केपी गोसावी शाहरुख खान से डील कर रहा था, शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से डील कर रहा था और सैम डिसूजा ने आर्यन को बचाने की एवज में 25 करोड़ की मांग की थी और यही वो बड़ा दावा है जो प्रभाकर सैल की तरफ से किया जा रहा है। और फिर यहां तक कहा गया कि 25 करोड़ ज्यादा है, 18 करोड़ में सेटल करो और 8 करोड़ क्योंकि समीर वानखेड़े को देने हैं, इसका बड़ा बड़ा दावा किया गया है। हालांकि प्रभाकर सैल के खुलासे यहीं तक नहीं है, प्रभाकर सैल ने आगे और भी बड़ा खुलासा किया। प्रभाकर सैल का कहना है कुछ देर बाद एक नीली रंग की मर्सिडीज कार उनके सामने आकर रुकी जिसमें पूजा डडलानी बैठी हुई थी। शाहरुख खान की मैनेजर केपी गोसावी और पूजा डडलानी ने कार के अंदर ही काफी देर तक बातचीत की और करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच में कार के अंदर बातचीत हुई। कार के अंदर केपी गोसावी और पूजा डडलानी मौजूद थे। ये एक और बड़ा दावा केपी गोसावी के बॉडीगार्ड आर्यन खान केस में गवाह प्रभाकर सैल ने किया है। प्रभाकर ने साफ साफ कहा है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी वहां बातचीत करने पहुंची थी, समझौता करने पहुंची थी और केपी गोसावी ने 18 करोड़ का ऑफर दिया था कि आर्यन को बचा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बातचीत फेल हो गई। जी हाँ, मर्सिडीज कार के अंदर, नीली मर्सिडीज के अंदर जो बातचीत हुई वो फेल हो गई।